Sometimes all you need is a second chance because time was not ready for the first one. जिंदगी सेकंड मौका हर आदमी को देती है. हाय, मेरा नाम है सीख पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी एंड वेलकम टू माय चैनल. आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो गलतियाँ यूजुअली बच्चे अपनी प्रिपरेशन में करते हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बच्चों को करते हुए, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है. वो सपने तो देखते हैं यार एम्स के, मैमसी के, वर्धमान कॉलेज के, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के, लेकिन यार अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू ये सपना सच होने के चांसेस कम है. तो आज बेटा ये 5 गलतियों से सीखते हैं एंड देन आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इनमें से कौन सी गलती आप एक्चुअल में कर रहे थे. सबसे पहली चीज तो यार गिल्ट से बाहर आ जाओ. स्टॉप ओवर थिंकिंग कि मेरा 11th बर्बाद हो गया था, या मैं फिजिक्स मैंने अच्छे से बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या फिर मैम अभी तक मेरा टाइम निकल गया. देखिए जो हो चुका है वो वैसे ही आपके हाथ में नहीं है, तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, जो चीज़ अभी आपके हाथ में है. बचा हुआ समय, अगर आप 2024 एस्पिरेंट है, बचे हुए आपके पास 9 महीने हैं, और अगर आप 2025 एस्पिरेंट है तो आपके पास तकरीबन 1.5 साल से ऊपर का समय बचा हुआ है. तो बचे हुए समय पर फोकस करते हैं. पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, दैट इज जस्ट प्रायोरिटाइजिंग वन सब्जेक्ट. मुझे पता है तुम लोग ने डॉक्टर इस वजह से परस्यू किया है. वन ऑफ द रीजन इज दैट यू लव बायोलॉजी, यू लव टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, यू लव वॉचिंग ह्यूमन बॉडी. आप उसके 3D एनिमेशन से इतने ज़्यादा मनमोहित हो जाते हैं कि यार बायो बायो बायो, और बायो में भी सिर्फ जुअलॉजी जुअलॉजी जुअलॉजी. देखिए लेट मी टेल यू, चाहे बायो 360 मार्क्स का है विच इज़ हाफ ऑफ द टोटल नंबर इन नीट एग्जाम, 720 में से आधे नंबर तो इसके मिलेंगे, बट 360 में से सिलेक्शन नहीं होता. सिलेक्शन के लिए आपको बचे हुए 180 यानी कि केमिस्ट्री फिजिक्स भी करना है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को बायो इतना ज़्यादा पसंद है तो मैं 1 महीने तक सिर्फ बायो के ही चैप्टर पढ़ रहा हूँ, बायो में भी सिर्फ फिजियोलॉजी ही पढ़ता जा रहा हूँ ह्यूमन की. देखिए इस चीज़ से क्या होगा कि बायो तो जितना होगा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम फिश हो जाएगी, और वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका टाइम मांगती है. आप अभी उसे डिटेल में करना नहीं शुरू करोगे तो बाद में पैनिक होगा. पैनिक में आप जबरदस्ती के वन शॉट देखोगे. वन शॉट में बेटा चीज़ें रिवाइज होती हैं, फर्स्ट टाइम नहीं होती है. फर्स्ट टाइम करोगे तो क्वेश्चन में गलती निकल के आएगी आएगी. इसीलिए तीनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए. ऐसा नहीं हो सकता ना कि प्लेट में मुझे सिर्फ रोटी 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 पसंद है तो सब्जी भी छोड़ देते हैं, सलाद भी छोड़ देते हैं और चटनी भी छोड़ देते हैं. इससे तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिला. सेम हैपेंस विद नीट एग्जाम. आपको बैलेंस लेके चलना है, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री भी. ठीक है जी. दूसरी मिस्टेक बेटा जो आप कर रहे थे, दैट इज रीडिंग जफ्था ऑफ बुक्स, मल्टीपल बुक्स बेटा एट वन टाइम. ये मैं गलती बताते नहीं थकती हूँ बिकॉज आपको हो जाता है फोमो. फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट. मैम मेरे तो दोस्त के पास इस वाले का मॉड्यूल है तो भाई वो भी होना चाहिए, वो भी डाउनलोड कर रहे हैं बैठ के. मेरे इस दोस्त के पास तो इस ऑथर की बुक है, वो भी डाउनलोड कर रहे हैं बैठ के, वो भी होनी चाहिए, उसको भी खरीद के आ रहे हैं. देखिए बेटा एक बुक को 10 बार ही पढ़ना है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द थ्योरी बुक. प्रैक्टिस तो चलो जितनी करो वो कम है, बट थ्योरी में यू जस्ट हैव टू रीड वन बुक एंड योर वन सेट ऑफ नोट्स. You do not need any kind of reference book. I am telling you this right away. पिछले 5 साल का पेपर जो कि एनटीए कंडक्ट कर रहा है वो क्लियरली बताता है कि आपका जितना भी पोर्शन है वो आपकी एनसीईआरटी में से ही आएगा. तो एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई और बुक थ्योरी में नहीं रेफर करनी है, प्लस आपके टीचर्स के लिखवाए गए हैंड रिटन नोट्स. बस ये 2 चीज़ें पढ़िए और टाइम बचता है ना, इसी को दोबारा पढ़िए. जाइए पूछिए किसी भी टॉपर से कि भैया दीदी आप कौन सी बुक पढ़ते थे, वो क्लियर कट शब्दों में बोलेंगे, चाहे वो कोचिंग में एनरोल्ड थे बेटा, बट फिर भी एक ऐसी बुक जिसमें से एक एक क्वेश्चन बायो का पूछा जाता है, दैट इज एनसीईआरटी. बट हाँ, उसको समझने के लिए आपको एक ऐसा गुरु चाहिए, एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको क्लास में बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स करवाता हो. ठीक है जी. तो मल्टीपल बुक्स नहीं, वन बुक मल्टीपल टाइम. अब ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए आने वाले 9 महीने में, अगर 2024 है, कि पता ही ना चले कि यार मैंने ये एनसीईआरटी का पेज कितनी बारी पढ़ लिया है. इतना टाइम तुम्हारी रीडिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि यार एनसीईआरटी के पन्ने खोल रहे हैं 3 महीने पहले तब जाके देख रहे हैं एनसीईआरटी पढ़नी है. अभी तक तो हम ऐसे ही कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग, कभी ये रेफरेंस, कभी वो रेफरेंस. सिंगल बुक, सिंगल सेट ऑफ नोट्स आपको पढ़ने हैं. तीसरी, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इन द सेकेंड हाफ ऑफ योर प्रिपरेशन. अभी तो मैम हम पढ़ रहे हैं, अभी तो डिटेल थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी हो जाएगी अच्छे से, फिर हम सोचेंगे सवाल निकालने का. बेटा थ्योरी तो कभी नहीं होएगी. पेपर से एक दिन पहले भी तुमको ऐसा लगता रहेगा कि यार मेरा कुछ छूट रहा है, दोबारा पढ़ लेता हूँ, दोबारा उसको देख लेता हूँ, दोबारा एनसीईआरटी देख लेता हूँ, नोट्स देख लेता हूँ. आपको अंदर से फीलिंग नहीं आती है वो कि यार नाउ आई एम फुली रेडी, नाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन. इसीलिए उस फीलिंग का वेट ना करें, इंतजार ना करें, उस फीलिंग को हर दिन अपने साथ लेकर चलें. यानी कि जितना जितना पोर्शन आप करते जा रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको निकालने हैं सबसे पहले, दैट इज द प्रीवियस ईयर पेपर.
अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से नहीं देखते हैं, आपने नहीं देखा कि पिछले साल का क्या ट्रेंड है, भैया आप क्या तैयारी करेंगे आगे। मैं ये नहीं कहती कि पेपर सेम आता है, पेपर कभी सेम नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट आपको एग्जामिनर के माइंड में पता तो चलता है कि यार किस टाइप की चीजें पूछी जाती है, मैंने इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर किया और इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आए। अब यार पीवाईक्यू को अच्छे से करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ पेपर कम्स इन एग्जाम, वन ऑफ द बेस्ट बुक इज दिस 21 ईयर नीट पेपर, सॉल्व्ड पेपर है, आपको एजुकार्ट की बुक में मिलते हैं। इस बुक के बारे में सबसे अच्छी खास बात मैं ये बताती हूँ कि यार ये सिंगल बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। प्रॉपर इसमें आपको पिछले 21 साल के पेपर मिल जाएंगे और इसमें बेटा कुछ ऐसे पेपर मिलते हैं जो कि एक्सक्लूसिव है इस बुक के। दूसरी जगह पर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि 2019 का ओडिशा का पेपर, कर्नाटका का पेपर एंड देन जो कैंसल्ड पेपर है, मेंस के पेपर हैं, ये सारे पेपर आपको एक्सक्लूसिवली इस बुक में मिल जाते हैं। साथ ही में बेटा जब आप इसके सोल्यूशन देखेंगे तो एनसीईआरटी की जिस लाइन में से वो क्वेश्चन पूछा गया है वो लाइन भी वहां पर प्रॉपरली मेंशन्ड है। सो इट इज वन ऑफ द गुड बुक जिससे आपको अंदाजा होता है कि प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर आया था। अभी आपको इस बुक पर 2 दिन के लिए मिल रहा है 35% ऑफ। तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जो बच्चे इस बुक को ले रहे हैं प्लीज इस लिंक के द्वारा पहले 2 दिन में ही ले लेना ताकि आप भी 35% ऑफ अवेल कर पाए। नेक्स्ट चीज आती है बेटा अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखना। अब ठीक है मैम मम्मी जैसी बात कर रहे हो, मम्मी भी तो ये कहती हैं, बट मैं आपकी मम्मी के इस समय बहुत साथ हूँ। मम्मी आपको आउट ऑफ लव कह रही हैं, मैं आउट ऑफ थोड़ा सा स्वार्थ कह रही हूँ, क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ आपके सिलेक्शन के लिए। देखो अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं रहेगी आप कभी भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। आप पूछिए उन बच्चों से जाकर जिनका किसी ऐसी मेडिकल इशू की वजह से 1 महीना 2 महीना वेस्ट हो गया। मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो आकर रोते हैं कि मैम मेरे को ये इशू हो गया था, मुझे या फिर फैमिली में किसी को ऐसा मेडिकल इशू हो गया था जिसकी वजह से हम तैयारी नहीं कर पाए। तो मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के साथ भी हो। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है दैट इज टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, जिसमें आता है एक प्रॉपर अच्छा खाना लेना। खाने का मतलब ये नहीं कि हैवी खाना खाना है, खाने का मतलब ये है कि बैलेंस न्यूट्रिशियस खाना खाना है जिससे आप अटेंटिव रहें। बहुत बच्चों को दिन में लेथार्जी होती है, नींद आती रहती है, वो बेड पे पड़े रहते हैं एंड उनका पढ़ने का मन नहीं करता। बेटा प्रोबेबली यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ चेक। दूसरा बेटा हेल्थ में आता है आपकी नींद। नींद बेटा अगर आपको लग रहा है कि 4 घंटे सो के 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे तो उस 4 घंटे में मैं 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लूंगा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर 4 घंटे कम सोएंगे आपका दिन में जब आप जाग रहे हैं आपका कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा जितना आपको 8 घंटे सोने के बाद लगता है ना। मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट को लर्न करने में 1 घंटा लगता है इफ यू स्लीप फॉर 8 आवर्स, अगर आप 8 की जगह 4 सोएंगे ना उसी कॉन्सेप्ट को लर्न करने में तुम्हें 3 घंटे लग सकते हैं। यानी कि आपकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे डाउन होती जाती है विद द लैक ऑफ स्लीप। So make sure that you are sleeping right and you are sleeping for at least 6 to 8 hours every day and that too undisturbed. तीसरी चीज आती है बेटा, आज तक कोई एनटी आया है, एनटी का कोई ऐसा बुलेटिन आया है जिसमें लिखा हो कि बेटा आपकी रील पर जितने लाइक्स होंगे उतने नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तुम आज सेल्फी डालोगे पढ़ते हुए उतने ही ज्यादा तुम्हें नंबर दिए जाएंगे, तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कैंसिल कर दी जाएगी। ऐसा तो बेटा आज तक नहीं बोला गया है। फेसबुक पे तुम्हारे जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतने ही जिंदगी में तुम्हें दोस्त मिलेंगे, ऐसा भी नहीं होता। वो तो सब फेक फ्रेंड्स है यार जिनसे आप आज तक एक बार ही मिले हैं या फिर मिले भी नहीं है, वो भी तुम्हारे दोस्त बन के बैठे हैं। तो यार ये जो सोशल मीडिया है ना ये आज के समय पर एक डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है। मैं मानूंगी कि यार जो बच्चे 2015 के हैं जब इतना ज्यादा ये सब चीजें नहीं चलती थी या उससे पहले के हैं वो लकी हैं, उनके पास पढ़ाई के अलावा ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं थी। आपके पास तो बेटा आज हर चीज आपके फोन में है, एवरीथिंग इज इन योर फोन। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस फोन को कैसे यूज करते हैं। कोई नंबर तुम्हें इंस्टाग्राम से नहीं मिलते, कोई नंबर तुम्हें फेसबुक से नहीं मिलते, कोई नंबर तुम्हें स्नैपचैट पे ज्यादा स्टोरियां डालने से नहीं मिलते। जिस दिन एनटीए लिख देगा कि आज से जो बच्चा सबसे ज्यादा स्टोरी डालेगा उसको सबसे ज्यादा नंबर, उस दिन बेटा मैं खुद स्नैपचैट पे अकाउंट बनाऊंगी और तुम्हें रिक्वेस्ट भेजूंगी। लेकिन अब तक बेटा एनटीए ने ऐसा किया नहीं है और वो कभी जिंदगी में करेगा भी नहीं। तो प्लीज आप इन सब चीजों से बाहर आइए। अगर आप इनको मैनेज्ड वे में यूज नहीं कर सकते, आप नोटिस करो हर टॉपर को, हर टॉपर का इन सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे अकाउंट यूजुअली कब बनता है, जब वो नीट क्रैक कर लेते हैं, जब उनका एग्जाम हो जाता है, क्योंकि उनको पता है उनके एक एक मिनट की वैल्यू। इतने लाखों बच्चे 22-23 लाख बच्चे बेटा पेपर दे रहे हैं। 1 लाख का सिलेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 लाख के अंदर सैक्रिफाइस करने की क्षमता है। कुछ बच्चे अपने माइंड से हार जाएंगे और थोड़ी देर अनइंस्टॉल किया फिर से दोबारा इंस्टॉल कर लिया इंस्टाग्राम को, मैम बैठा ही नहीं जा रहा, और एक रील देखी तो यार आपको तो पता ही है कैसा म्यूजिक चलता है वहां पर, कितना एडिक्टिव होता है। एंड दैट इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो बेटा बनाए इसीलिए गया ताकि तुम्हें एडिक्शन हो जाए, ठीक है। तो प्लीज
अगर तुम चाहते हो सिलेक्शन हो तो टाइम की वैल्यू समझिए। टाइम बेटा आपका इसमें दिन के कम से कम 1-2 घंटे किल होते हैं। अगर वो सोशल मीडिया ऐप है तो प्लीज उसे अनइंस्टॉल करिए। उसको सिर्फ अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए यूज किया करो। जब सच्ची में तुमने अपने गोल्स पूरे करे होते हैं तब बेटा उसको यूज करा करें। रेस्ट आपको उसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब गोल ही पूरे नहीं हुए, दिन के जो टास्क थे वही नहीं देख रहे, बैठ के रीले सरका रहे हैं, हाँ सिलेबस नहीं पूरा हुआ तो ये गाना लगेगा, फिर ये गाना, कोई फायदा नहीं है बेटा। आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि काश उस समय पढ़ लिया होता, क्योंकि समय एक बार ही निकल गया ना, वो कभी हाथ नहीं आएगा। उसके बाद बेटा आपको नॉर्मल डिग्री करनी पड़ेगी जिसकी आपकी कभी इच्छा नहीं थी, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा, चाहत तो है बहुत बड़ा डॉक्टर बनने की, चाहत तो है यार एम्स की, लेकिन क्या आपके पास चाहत है उसका बलिदान करने की? डू यू हैव द विल टू प्रिपेयर फॉर दैट बिग ड्रीम? सबको ड्रीम्स देखने आते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बट क्या उसके लिए जो करना पड़ता है वो करने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख कर जाएंगे और इसमें से कौन सी गलती कर रहे थे वो भी जरूर बता कर जाएंगे। एंड मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आपसे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आता रहता है। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।